को धारण करें, उत्तम धातुओं को धारण करें। प्रजाम प्रजनाया, प्रजनया वही, हम लोग प्रजा को उत्पन्न करें, प्रजा को उत्पन्न करें। यहाँ पर प्रजाम प्रजनया वही का अर्थ है हम दोनों, और ये आत्मनेपदी का है। पुत्रान विंदावही, और पुत्रों को उत्पन्न करें। पहले प्रजा, प्रजा में दोनों होते हैं, पुत्र और पुत्री। तो संभवतः मैं ये समझ सकता हूं कि इस मंत्र में बेटी के लिए कहा गया। आगे देख लेते हैं, पहले पदों को देख लें। ते संतु जरदष्टयः, ते जरदष्टयः संतु, हम दोनों लोग आयु पर्यंत वृद्धावस्था तक एक होवें, एक सा रहे। संप्रियो, संप्रियो का अर्थ है सुखद पूर्वक, प्रिय पूर्वक, परस्पर, जरदष्टया उम्र भर जीवन व्यतीत करे एक दूसरे के। रोचिष्णु सुमनस्यमानो, और रोचिष्णु का अर्थ है एक दूसरे के लिए जो रुचिकर है, सम्मानयुक्त है, वैसा आचरण करेंगे। और सुमनस्य मानो, हम लोगों का मन सुमनस्य होवे, ऐसी गृहस्थी चलाएंगे। फिर आगे कहते पश्येम सरदा शतम, और इसी प्रकार से गृहस्थ के धर्म को, गृहस्थ धर्म में रहते हुए, पालन करते हुए, और चतुष्टय पुरुषार्थ का पालन करते हुए, शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए, शतम जीवेम, 100 वर्ष अपनी पूरी आयु को हम लोग प्राप्त करें। जीवेम सरदह शतम, श्रृण्याम सरदह शतम। अब वो मंत्र का भाव आ गया है जो यजुर्वेद का है, और संध्या के मंत्र में ये बातें हैं जो वहां उस मंत्र में प्रार्थना किया गया है। अब इस पर हम लोग प्रारंभ के मंत्र का पद तो देख लिया, और पद के अर्थों को भी थोड़ा थोड़ा बोलते हुए देखे हैं। तो इसमें है ओम। ओम तो परमात्मा के लिए संबोधन है। ओम, हम परमात्मा को साक्षी मानते हैं, और अंतः साक्षी ईश्वर और जीवात्मा ये दो ही होते हैं। चेतन रूप से दो साक्षी अंतः के हैं, आप स्वयं हैं और ईश्वर है प्रथम साक्षी। इसलिए किसी शुभ क्रिया को करने से पूर्व, अथवा करते हुए, अथवा करने के पश्चात, उसके दो ही साक्षी होते हैं। बाकी जितने साक्षी होंगे वो अपूर्ण होंगे, अल्पज्य होंगे, और हो सकता है कि उनके साक्ष्यपन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूनता हो, त्रुटि हो, कमी रह जाए, भ्रांति हो जाए, जैसा आप कर रहे हो वैसा ना रह जाए, या जैसी प्रतिज्ञा आप कर रहे हो ऐसा पूर्ण दृष्टि कोई ना देख सके। लेकिन वहां पर ईश्वर एक ऐसा साक्षी है जो आपके अंदर और बाहर सब कुछ, आप ईश्वर से कोई कपट नहीं कर सकते। पहली बात, कोई चीज छुपा नहीं सकते और कोई चीज अधिक नहीं कर सकते। परमात्मा यथावत आपको जानता है, और आप अपनी शक्ति के अनुसार, यथा योग्यता के अनुसार जैसा क्रिया और कर्म कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि समस्त जीवात्माओं के सत्य और असत्य को जानने वाला है समस्त जीवात्मा। तो यहाँ पर आप विवाह की प्रदक्षिणा में जा रहे हैं, वर और वधू दोनों, और सांसारिक झंझटों में आकर के कहीं वो मिथ्या आचरण ना करें। तो शास्त्र एक आपको जोड़ता है, एक नियम से, एक प्रतिज्ञा से, एक व्यवस्था से, कि दो साक्षी तो आप हैं, एक स्वयं और एक। तो यहां तो कपट नहीं चल सकता। अब रही बात बाहर के जो साक्षी हैं, और बाहर जिन जड़ वस्तुओं पर आपका जीवन निर्भर है, आधार है, सूर्य, आकाश, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी आदि समाज, उपस्थित विद्वान, सम्मानित जन लोग,
ये सब लोग हैं। इन सबको रखते हुए वर और वधू दोनों ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं। अमह अहम अस्मि, ध्यान दीजिए, मैं, ऐसा नहीं है कि ये विवाह अज्ञानता में कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं जानता हूं। इसका एक बहुत बड़ा दलील ये है कि जब मंत्र ये कह रहा है और वर ये बोल रहा है और वर से ये ऋषि बुलवा रहे हैं कि तुम बोलो अहम अमह अस्मि, तुम जानते हो, तुम्हारे पास ज्ञान है। तो यहां से विवाह, विधवा विवाह, क्षमा करें, बाल विवाह, तो अपने आप यहां से तो खंडित हो जाएगा, क्योंकि बाल विवाह में तो कोई जानकार तो होता नहीं है, समझदार होता नहीं है। तो ये स्वतः मंत्र जब बोलते हैं तो यहाँ तो वर से बुलवाया जा रहा है। वर बोलता है कि अहम अमह अस्मि, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जानता हूं। फिर कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं सा त्वम, और आप भी मुझे जानती हैं। वर कन्या को जानता है और कन्या वर को जानता है। सा त्वम अस्य अमह अहम, और ठीक वैसा ही आप भी जानती हैं। यानी आपके पास भी ज्ञान की कमी नहीं और मेरे पास ज्ञान की कमी नहीं। तो यहां पर एक यह बात भी हो सकता है, देखिए एक भी विचार कर लीजिए कि कन्या कैसे जानती होगी, यदि पहले ये कन्याओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा नहीं था, तो ये प्राचीन काल में ये मंत्र विवाह में विनियोग है और मंत्र विवाह में विनियोग है। तो इसका मतलब है कि कन्याएं पढ़ती थी तभी वो बुद्धिमान थी, तभी जानती थी। तो जिस प्रकार से कालांतर में और उस समय, जिस समय आक्रांता इस देश में आक्रांता है, उस समय की बात है। तो उस समय कन्याएं हो सकता हो ना पढ़ी हो या कोई बात और हो, लेकिन वेद तो कहता है कि कन्याएं भी उतना ही जानती हैं जितना एक वर जानता है, और दोनों का ज्ञान समतुल्य है। यहाँ न्यूनता की बात और अधिकता की बात तो मंत्र में कोई पद ही नहीं आया है, कोई पद नहीं आया है, कोई शब्द नहीं आया है, और ना ही कोई बता सकता है इस मंत्र में। और ये उस समय ऋषि विनियोग करते हैं जिस समय अग्नि की प्रदक्षिणा करनी है और 3 फेरे लेकर के प्रतिज्ञा करना है और व्रत करना है। ये उस समय का है मंत्र। तो तुम असी, तुम भी वैसा हो, अहम सा त्वम, और ठीक एक प्रकार से यह जान करके समझ करके मैं, आप मुझे ग्रहण कर रही हैं, मैं आपको ग्रहण कर रहा हूं। अब ग्रहण है स्वीकृति। अरेंज मैरिज का नाम सुना हम लोगों ने। लोग हिंदुओं के ऊपर आरोप लगाते हैं कि विवाह बच्चियों को दूसरे के खूंटे से बांध दिया जाता है और बच्ची बोल नहीं सकती, जैसे गाय भैंस को कहीं बेच दिया जाता है। ये तो ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। ऐसा सिद्धांत होता तो मंत्र में ऋषि ऐसा विनियोग करते कि पूर्णतः आप प्रतंत्र हैं, माता और पिता जहां चाहे वहां विवाह तुम्हारा कर दें और तुम उसको स्वीकार कर लो। पर यहां पर तो सबकी साक्षी मान करके ये बात बुलवाया जा रहा है कि एक दूसरे को जानते हैं, अर्थात समझ चुके हैं एक दूसरे की योग्यता को, गुण कर्म और स्वभाव को। यहाँ गुण कर्म स्वभाव वर को और वर की कन्या की, दोनों एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को जानते हैं, योग्यता को जानते हैं और दोनों समतुल्य हैं।
और दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकृति कर दिए हैं। अब मंत्र बोला जा रहा है ये। तो इतनी बड़ी स्वतंत्रता और वर और वधू को चुनने की स्वतंत्रता और उदारता और किसी की संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलता। जहां तक हम लोग अन्य विवाहों के विषय में जानते हैं, यदि व्यवस्था की बात देखा जाए, वैचारिक रूप से देखा जाए, और जिसे फ्रीडम का रूप दिया जाता है, तो कन्याओं का वर चुनने की पूरी स्वतंत्रता है हिंदू शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में। और वर को भी पूरी स्वतंत्रता है, इस पर समाज कोई दबाव नहीं देता। समाज दबाव देता तो लिखा बता होता, कहीं कोई पंक्ति आती कि समाज के दबाव में, माता पिता के स्वतंत्रता में जिसको भी माता पिता कह देंगे उसको आपको स्वीकार करना, पर ऐसी कोई पंक्ति तो है नहीं। तो इस पंक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर और वधू दोनों को स्वतंत्र है अपने जीवन साथी को चुनने का। और ये प्राचीन काल से, मंत्रों को पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, अवश्य मिलेगा। और यहाँ जो विवाह वही है, तो हम लोग पढ़ते हैं चयन करें, आत्मनेपदी की धातु। अब आगे देखते हैं कि और मुख्य बात क्या है, तो साम अहम अस्मि, मैं साम हूं। साम का विषय क्या है, हम लोग जानते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, विभिन्न विद्वानों से मिलते हैं। तो माता योगेश्वरी माता जी केवल वीडियो ऑन की है, और लोग भी थोड़ा 2-4 लोग साइड में दिखाई दें तो अच्छी बात होगी। शाम का समय क्या होता है, निद्रा और तंद्रा का समय होता है। लोग दोपहर का 2 बजे का भोजन करते हैं, 4 बजे यहाँ पर स्वाध्याय के लिए बैठते हैं, तो बगल में रख लेते होंगे बिस्तर के पास में मोबाइल, बढ़िया वीडियो ऑन करके मीठा मीठा भजन और मीठे मीठे प्रवचन सुन करके तो और कुछ तो अपने कार्यों में लगे रहते हैं, या ऑफिस में होते हैं तो ऑफिस के कार्यों से ऐसा करना पड़ता है। तो सो उचित है जो लोग हैं, लेकिन घर में है और पास में है तो वीडियो ऑन कर ही लेना चाहिए। आचार्य जी, मैं तो 3 बजे से बैठी हुई हूँ। इससे पहले मेरे संस्कृत की कक्षा होती है 3 बजे से, और उसके बाद लगातार ये है। जी 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 जी। तो अब यहाँ पर देखिए, सह रेतो दधा वही, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। योगेश्वरी माता जी अनुवाद पढ़ाती होंगी, संस्कृत पढ़ाती हैं, तो शाह के योग में तृतीया होता है। और वो कैसे होता है, जैसे पिता के साथ, तो जनकेन सह पुत्रा गच्छति, जनकेन सह पुत्रा पठति, ऐसा जब भी सह का प्रयोग होगा तो तृतीया का प्रयोग होता है, और उसका अर्थ ही होता है साथ। यहाँ भी वही अव्यय है, वही निपात है, और है सह रेतो दधा वही, दधा वही क्रिया है। तो यहाँ हम दोनों साथ साथ सप्त धातुओं को धारण करें, सप्त धातुओं को पुष्ट करें। अब हम लोग जानते हैं कि जितना तप पूर्वक गृहस्थ में रह करके संतान उत्पन्न करते हैं, संतान उतना तेजस्वी होता है। उसी ओर ये संकेत है कि शरीर में 10 प्राण, कफ पित्त वात प्रकृति, 5 महाप्राण, 5 अल्पप्राण, सप्त धातुएं, और इससे हमें स्वस्थ होना चाहिए। ये जितना हमारा स्वस्थ सुदृढ़ होंगे, संतान उतना उत्तम स्वस्थ और सुदृढ़ होता है। और अगली पंक्ति शेष उसी को ध्यान में रखते हुए अगली पंक्ति आ रही, प्रजाम प्रजनया वही, प्रामाणिक प्रकर्षेण,
और जा का अर्थ होता ही है उत्पन्न होना। जैसे जिसमें भी आप संस्कृत में एक ऐसा प्रत्यय है कि जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, जा लग गया, जल है और जा लगा दीजिए जलज हो गया। पंख है, कीचड़ कहते हैं, जा लगा दीजिए पंकज हो गया, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब ये तो रूढ़ी शब्द है कि कमल के लिए प्रयोग होता है, तो बहुत जगह जहां पर जा का प्रयोग हो जाता है, जा अक्षर जिसके साथ जुड़ जाता है, वहां उत्पन्न अर्थ ले लिया जाता है। तो जो विशेष प्रकार से प्रकर्षेण, जिनके उत्पन्न करने में धर्म हो, ज्ञान हो, तप हो और विवेक हो, विवेक पूर्वक, तप पूर्वक, धर्म पूर्वक जो प्रजा उत्पन्न की जाती है, जो संतान उत्पन्न की जाती है, उसे प्रजा कहते हैं, उसे प्रजा कहते हैं। सब प्रजा नहीं है। अच्छा देखो, लड़के कौन है? आप प्रजा उत्पन्न कर रहे हैं या लड़के? लड़के यानी जो लड़ेंगे, फिर जो लड़ते लड़ते उत्पन्न हो जाएं। पत्नी लड़ रहे हैं और पैदा हो गया, फिर दोनों लड़ रहे हैं, आवाज चली गई, आवाज चली गई। ओम जी। हाँ, इसीलिए दोनों ऑन करके रखे हैं कि हमारे यहाँ लाइट चली जाए तो समस्या हो जाती है। तो सिस्टम पे तो लाइट चली गई, तो इसलिए साइड में रखा हूं। ठीक है, ठीक है। तो लड़के और लड़कियां, तो प्रायः क्या है कि हम प्रजा को उतना, जैसे प्रजा उत्पन्न होती है, जिस भावना के साथ होती है, जिस विचार के साथ होती है और जिस उद्देश्य के साथ होती है, तो वो विचार, वो संकल्प, वो उद्देश्य, वो भावना अब न्यून है, नहीं है, ना है। एक जैसे भारतवर्ष की बहुत बड़ी समस्या है, जिधर भीड़ चलती है उधर चल पड़ते हैं, जिधर भीड़ चलती है उधर चल पड़ते हैं। पहले भीड़ नहीं चलते, भीड़ में नहीं चलने वाले लोग होते थे, अब भीड़ में ही चलने वाले लोग होते हैं। ओम। ओम। अब नहीं आ रही है? जी ठीक है। तो हमारी और आपकी बात यहां तक पहुंची है कि ठीक है, जिसमें हम विद्या, बुद्धि, धर्म, विवेक, इन सब का विचार करते हैं और विशेष प्रकार से एक उद्देश्य के लिए जो प्रजा जो उत्पन्न किए जाते हैं, जो संतान उत्पन्न होती है, उसे हम प्रजा कहते हैं। प्रजा सबको नहीं कह सकते। जो राजा का विरोध करे वो कभी प्रजा नहीं कहलाती, जो गुरु का द्रोह करे वो कभी शिष्य नहीं कहलाता, और जो माता पिता को प्रताड़ित करने वाला उत्पन्न हो जाए वो कभी प्रजा नहीं, वो संतान कभी नहीं हो सकती। उसको आप संतान में संतुष्टि है,
संतृप्ति है, जो माता पिता को संतुष्ट करता हो, संतृप्त करता हो, सुख पहुंचाता हो, तृप्त कारक हो, वो तो संतान है। सब संतान नहीं है, हम सबको संतान नहीं कह सकते। तो जिस नाम से हम संबोधित करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसमें मंत्र में कहीं पर भी आप लड़के लड़कियों की कल्पना आप नहीं देखेंगे, और बच्चे और बच्चियों की भी नहीं देखते। प्रजा आएगा, संतान शब्द आएगा, पुत्र शब्द आएंगे, आपको पुत्रियां आएंगी, ऐसे शब्द मिलेंगे वेद में, शास्त्रों में। तो आगे इसी में कहा प्रजाम प्रजनया वही पुत्रान विंदा वही बहून, और एक दो नहीं पैदा करने के लिए लिखा है, बहून लिखा है, बहून शब्द, बहुत से प्रजा उत्पन्न करिए। जैसा कि कई बार हम इस बात को बोल चुके हैं और इस बार भी बोलना चाहते हैं कि प्रजा मुख्यतया 2 प्रकार की होती है, और मुख्यतया वैसे 3 प्रकार की बातें आती हैं। वो राजा का प्रजा, राज्य प्रजा, और गुरु के लिए वो भी प्रजा है, वो भी निर्माण करता, और माता पिता जो अपने शरीर से संतान को उत्पन्न करते हैं, बिंदु और नाथ। तो इस प्रकार की प्रजा, तो ये प्रजा बहुन बड़ी मात्रा में उत्पन्न करना है। अब राज्य के लिए जो प्रजा है, वहां तो आज भी लोकतंत्र में जिसके पास में अधिक प्रजा है वही राजा है। भाई वोट जिसके पास में है वही राजा है। ध्यान से समझिएगा। आप लोग अभी आज के समय में कह दीजिए कि आप प्रजा पैदा करिए। क्या पैदा करिए? प्रजा पैदा करिए। अरे वेद शास्त्र की बात लेकर के सैकड़ों साल पुराना आप बात पंडित जी कर रहे हैं, कहाँ इतना पुराना सोच रहे हैं? बहुन प्रजा, आप अधिक लड़के उत्पन्न करने की सलाह और नीति और राति देते। अरे भाई आपके देश का सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि देश में रहना है तो वोट चाहिए, और वोट कहां से लाएंगे? प्रजा नहीं होगी आपकी तो। आपको अपना राजा चाहिए, अपने मन के अनुकूल राजा चाहिए, सुखकारी राजा चाहिए, तो कहां से लाएंगे आप? आपको प्रजा देनी होगी, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, अब आपके अनुकूल आपके देश में जहां आप रहते हैं वहां विचार जिंदा हो, तो ऐसे शिक्षक और गुरु होने चाहिए जो अपनी प्रजा को पैदा करे, अपने समकालीन विचार वालों को उत्पन्न करे। यदि मकतब अधिक होंगे तो मकतब वाले विचार अधिक होंगे, वो जिंदा रहेंगे। गुरुकुल अधिक होंगे तो गुरुकुल वाले विचार अधिक होंगे। अब आपको भला अनभला किसमें वो आपको देखना है। कहीं ना कहीं तो प्रजा उत्पन्न लोग करेंगे, और प्रजा उत्पन्न होती ही है। जिसके पास प्रजा होंगे, यदि गुरु के द्वारा प्रजा बहुन प्रजा उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी प्रजाएं पैदा हो रही हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, तो वहां तो विचार जिंदा होगा, ज्ञान जिंदा होगा, शास्त्र जिंदा होगा। और यदि राजा के द्वारा प्रजा बनाई जा रही है, उत्पन्न की जा रही है, आजकल तो प्रजाओं को आपस में विद्रोह कर देना, आपस में तोड़ देना, एक दूसरे के प्रति भड़का करके लड़ा दीजिए, और इस प्रकार से जो राज्य की प्रजा है वो आपस में कलह करे। इस प्रकार की राजनीति, षड्यंत्र सब चलता है। लेकिन राजा को तब पर भी लोकतंत्र में भी उसको प्रजा चाहिए, वोट चाहिए। तो उनकी सरकारें होंगी, उनका राज्य होगा, उनकी व्यवस्थाएं होंगी, उनकी स्वतंत्रताएं होंगी, उनका बोलबाला होगा। तो वीर भोग्या वसुंधरा, आप विचार करके देख लीजिए। मेरे विचार से हो सकता है कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन एक बात कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती का भोग कौन करता है? वीर्य लोग करते हैं। और वीर्य कौन है? जिनके पास बलिदान करने के लिए प्रजा है, शारीरिक रूप से बलिदान, मानसिक रूप से बलिदान, और जब समय लगे तब देश आजाद
सबके लिए बलिदान करने के लिए आपके पास संख्या बल होना चाहिए। आप एक ही दो पैदा करके रखेंगे, लाएंगे कहां से? आप विचार करिए। अब भागेंगे कहां कहां से भागेंगे? कितने देश से भागेंगे? कितने प्रदेश से भागेंगे? कितने जिले से भागेंगे? आप भाग करके कहां तक जाएंगे? कितना सिमटेंगे? नहीं रह पाएंगे धरती पर। आपका भोग नहीं है। आप वीर रहेंगे, बने रहेंगे तो रहेंगे। इसलिए वेद का उद्घोष कभी भी असत्य नहीं है, किसी परिप्रेक्ष्य में असत्य नहीं है। हमारी दृष्टि उसको समझ पा रही, हमारे ज्ञान में वो बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम उसके तह तक, उसके तल तक जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, उस पर गंभीर विचार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां पर पुत्रान बहून विंदावही, आप बहुत सारी पुत्रों को उत्पन्न करने वाले बनाएं। जरूरी नहीं है कि शरीर से ही पैदा करें, विचारों से पैदा करिए। वानप्रस्थ लेकर के शिक्षण का कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने विचारों से हजारों विचार वालों को बना दीजिए, वेद के पढ़ने वालों को बना दीजिए। आप एक पैदा किए, वो भी ना पैदा करिए, ऋषि के तुल्य हो जाइए। आज ऋषि दयानंद के हजारों शिष्य हैं, हजारों प्रजा हैं, लाखों प्रजा है उनकी। आगे कैसे जीवन यापन करना है, कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार के आचरण करना चाहिए, उसकी क्या प्रतिज्ञा है, तो उसकी बड़ी मधुर प्रतिज्ञा है, बड़ा सुशील प्रतिज्ञा किया जा रहा है कि समप्रियो ते संतुष्ट, प्रियो ते जरदष्टयः संतु। होमे कैसे होमे? संतु यह बहुवचन है, आप जानते होंगे। अस्तु अस्ताम संतु, अस धातु का लोट लकार बहुवचन। तो जीवन पर्यंत समप्रियो, मधुरता के साथ, परस्पर सहयोग के साथ और सुखद यात्रा के साथ, गृहस्थ में सुखद के साथ संतु बीते, रहें, वास करें। ये सत्तात्मक ही है धातु। रोचिष्णु सुमनस्य मानो, और यह भी उसी का विशेषण है, क्रिया का विशेषण ही है, समप्रियो का ही सुमनस्य मानो। हमारा मन जो है वो सुमनस्य हो जाए, खिला हो। मन पर कभी बोझ रख करके जीना पड़े तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे ज्यादा कष्टकारी विवाह में जब आप अपने मन पर एक बोझ लेकर, एक कुंठा लेकर के, एक अपूर्णता को लेकर के जीते हैं, तो सब कुछ साधन सामग्री होते हुए भी जीवन का बहुत बड़ा एक अंश दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आप किसी ऐसे वैचारिक बोझ के तले नहीं हैं, संबंधों के वैचारिक बोझ के तले नहीं हैं, संबंधों में आपको शंकाएं नहीं है, एक दूसरे के ऊपर शक नहीं है, भय नहीं है, एक दूसरे से भयभीत नहीं है। और भय, शंका और इनको लेकर के जीते हैं, तो ये बात बहुत दुखद होता है। और इसको विवाह भी नहीं कह सकते, केवल दोनों लोग निर्वाह करते हैं जीवन का। आगे पंक्ति है, ये प्रार्थना है, और प्रार्थना के शब्दों में है, हम 100 ऋतुएं देखें, इस प्रकार का एक जीवन मिले तो कौन नहीं जीना चाहता है? शरीर कौन छोड़ना चाहता है? मृत्यु बड़ा कष्टकारी होता है। इस शरीर से जब भी प्राण निकलता है तो सहज नहीं निकलता। कोई योगी होगा वही निकाल सकता है, सहज अपने शरीर को छोड़ सकता है, त्याग सकता है। साधारण आदमी का प्राण सहज नहीं निकलता। जन्म और मृत्यु दोनों पीड़ादायक है, ऐसा कहा जाता है, दोनों पीड़ादायक है।
लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है और जीवन का जो दर्शन है, उस दर्शन को दृष्टि देने के लिए, उस दर्शन को दृष्टि देने के लिए ही ऋषियों ने हमारे बीच अनेकों ग्रंथों का निर्माण किया, संस्कार का निर्माण किया और जीवन पद्धति को जीने के लिए शास्त्र दिए। तो ये जो जीवन दर्शन है, इसको पाने के लिए जो दृष्टि मिलता है वो शास्त्र से मिलता है। इसलिए जीवन के दर्शन को जानना इतना सरल नहीं है, और इसी को जानने के लिए लोग विद्वान के पास, सन्यासियों के पास, और बोलूं वो सन्यासी विद्वान है या नहीं है, शास्त्रों को जानता है नहीं जानता है, यदि उसने चोला पहन लिया, वस्त्र धारण कर लिया, मंच लगा दिया, माइक लगा दिया, तो उसके पास भी लोग इसी को पाने के लिए जाते हैं कि जीवन में हम दृष्टि प्राप्त कर लें, हमें सोचने समझने की कला आ जाए, हम जीवन में अपने जो ये संसार दुख भरा जीवन जी रहे हैं, इसमें कुछ सुख का अनुभव कर लें, कुछ भक्ति प्राप्त कर लें, कुछ जन्म और मृत्यु को समझ जाते हैं तो उस जन्म मृत्यु से भी अलग होने का एक मोक्ष प्राप्ति के लिए भी उद्देश्य बना लेते हैं। ऐसे लिए लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज को पाने के लिए जाते हैं, और वो पाने के लिए जाते हैं जीवन दर्शन की दृष्टि। और दृष्टि कहीं मिलता है, कहीं दृष्टि नहीं मिलता। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, किस लिए लोग बैठे हैं? यहाँ पर मात्र दृष्टि प्राप्त करने के लिए बैठे जीवन में। तो ये दृष्टि हम सबको मिले और सबको दृष्टि मिले, ये दृष्टि मिल जाता है तो इस प्रकृति के अन्न का, प्रकृति के फल फूल औषधियां वनस्पतियों का, और तमाम प्रकार के जहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, झील हैं, सरोवर है, नदी है, नाले हैं, अद्भुत दृश्य है। सब अद्भुत दृश्य का सैर सपाटा करने के लिए लोग इसका सुखद आनंद लेने के लिए जाते हैं। मंत्र में है कि हम भी मनुष्य प्राप्त होकर के परमात्मा के द्वारा जो आयु मिला है, उस आयु का भोग करते हुए संसार में पश्येम सरदा सतम, जीवेम सरदा सतम, सुण्याम सरदा सतम, प्रब्रवाम सरदा सतम की यात्रा पूरी करें। अब एक दूसरी विधि आती है। देखो, अभी हमने कहा था ना कि हम छाती पर हार लेकर के, पत्थर लेकर के ना जिए, तो वहां पर एक शिक्षा दिया जाता है, और बड़ा सरल शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा ये दिया जाता है कि भाई कन्या का पैर पकड़ करके शिला के ऊपर, यानी पत्थर के ऊपर चढ़ा देता है, रख देता है। यानी आप अपने मजबूत पैर से इस पत्थर को दबा के रखना, बहना। यदि ये पत्थर सिर पर आ जाए, छाती पर आ जाए, तो ये दुर्भाग्य होगा। तो वहां पर भावनात्मक दो संदेश है। यदि किसी भी प्रकार से आपके पास में कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, कष्ट आ जावे, काठिन्य का समय आ जावे जिसमें जीवन ना मिलता हो, तो इस पत्थर की भांति होना और इसको दबा करके अपने मजबूत अडिग पैरों से दबा देना। क्यों? क्योंकि कुल शब्द है, कुल, और एक होता है कूल। कूल का अर्थ होता है किनारा। आजकल नदियां कूल के अंदर बहती हैं तो वो नदियां मां कहलाती हैं, मां की संज्ञा हो जाती है उसकी। और जब वो किसी किनारे को तोड़ करके गांव गांव बहाल दे, अभी बिहार में एक दो गांव बह गए, पूरा गांव ही चला गया, कई गांव बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, पीड़ितों की बड़ी सहायता दी जाती है। इसी प्रकार से दो कुल के बीच में और दो कुल की मर्यादाओं के बीच में जब एक कन्या पति के कुल को वर्ण करती है, वधू के रूप में वहां प्रवेश करती है, तो उसकी तो शोभा है। लेकिन यद्यप छोटी छोटी बातों में
और दो कुलों के बीच की मर्यादा को तोड़ दे तो दोनों कुल को ले डूबती है, दोनों कुल को ले डूबती है और बहा ले जाती है। तो फिर उसकी संज्ञा जो है वो मां नहीं रह जाती, मातृत्व नहीं रह जाती, नारी नहीं रह जाती, नारायणी के रूप में उस बदल जाता। यत्र पूज्यते जो बात कही जाती वो बात भी यहां नहीं रह जाती। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, आज तक कोई वक्ता नहीं बोलता है कि नारी जब देवी के रूप में होती तो उसके चरण पूजे जाते हैं। और ढोल शूद्र पशु गंवार नारी, अब इस बात को लेकर के सब बोलता है। वहीं पर मनुस्मृति मनु महाराज जी कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी तो किस नारी, जो देवी स्वरूपा नारी है, यद्यप वो है तो उसके चरण सदैव पूजे जाते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ क्या सर्वत्र सनातन संस्कृति में, हमारे यहाँ सर्वत्र सनातन संस्कृति में नारियों का सम्मान बहुत ऊंचा है। इसको ब्रह्मा बभूविथ, इसको ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्माणी कहते हैं, अनेकों नाम है, सम्मान दिया गया। लेकिन जब दो कुल हो जाता है, छूट जाता है और किसी कठिनता को अपनी मजबूत आवाज चली गई आचार्य जी आपकी। जी ओम आ रहा है आवाज बहन जी? तो यह हम विचार करें कि पत्थर कभी फूलता नहीं है पानी में, पानी पा करके। ऐसे भाई कहता है कि बहुत ज्यादा सुख पा करके घरों में जा करके और वहां बहुत कुछ अनुकूलता हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है कि हम परिवार वालों को, पिता के परिवार वालों को आप भूले, यहां से संबंध ना रहे, ये भी भाव है। उसी भाव में एक मंत्र आता है यहाँ पर कि ओम आरोहेम, आरोह इमम, आप इस पर चढ़े, किस पर, तो अस्मानम, इस पत्थर पर, अश्वम इव त्वम, और जैसे ये पत्थर है वैसे ही आप बनिए, वैसा ही हो जाएगी। तो यहाँ पत्थर केवल एक उपमा है, एक तुलना है, और ज्यादा नहीं है। यहाँ एक तुलना दिया जा रहा है कि वैसा हो जाए। फिर कह रहे हैं स्थिरा भव, चंचला भव नहीं कहा जा रहा मंत्र में, मंत्र में कह रहे हैं स्थिरा भव, अब आप स्थिर हो जाइए। और बिना स्थिर हुए, और स्थिर केवल शरीर से नहीं है, शरीर से स्थिर नहीं होना है, कन्या को मन से स्थिर होना है। उसकी साधना मानसिक है, उनकी साधना जो है वो मानसिक साधना है, यहां वहां की साधना नहीं है, मानसिक साधना। तो स्थिरा भव, अब यह देखिए प्रीतन्यतः अवबाधस्व प्रीतनायतः, तो अवबाधस्व पर अर्थात अवतिष्ठ और प्रीतन्यतः, यहाँ ये कह रहा है कि दुष्टतः, दुष्ट लोगों को, तो प्रीतन्यतः जो दुष्ट लोग हैं, अवतिष्ठति उनको तुम परास्त कर देना, ऐसे समझ लीजिए। जो दुरित है सामने, दुराचरण वाला कोई मिले, दुर्विचार वाला कोई मिले,
स्त्रीशील लज्जा को भंग करने वाला इस नीति से कोई मिल रहा है तो बहन एक काम करना, क्या? तो मंत्र में ही आया कि अभितिष्ठत, तुम उसे बुद्धिपूर्वक और शास्त्र उसको परास्त कर देना। अब यहां पर हमारी बहनों को केवल उनको सौम्य रूप देखा जाता है और कहते हैं केवल सौम्य रूप से परास्त करो। नहीं, जब बात हमारी स्त्री पर आ जाए, मतलब लाश पर आ जाए, तो उसके लिए हथियार उठा लेने का और उससे प्रतिकार करने का, ये तो वेद में भी है, ऐसा मानिए। जब बात आप पर आ जाती है तो उसे छोड़ना नहीं है, वो दुष्ट है तो उसको आप गलत कर दीजिए, मार दीजिए। यदि आप पर कोई प्रहार कर रहा है तो अस्त्र शस्त्र उठाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी। यहां तक वेद कह रहे हैं, वेद भगवान कह रहे हो, ये तो भाई के द्वारा बुलाया जा रहा है कन्या से कि आप इस बात को बोलिए। उपदेश तो भाई के द्वारा या माँ के द्वारा दिया जा रहा है कि प्रीत्यन्यतः अवतिष्ठते प्रीतनायतः, और विरोधियों को अवबाधस्व, जो आपके विरोधी हो, अथवा देख लेना लगाने वाले, बसाने वाले, विरोध करने वाले और तमाम प्रकार से घर गृहस्थी को तोड़ देने वाले लोग भी मिलेंगे, और वो कोई भी होवे और किसी भी रूप में मिल सकता है। आपके गृहस्थी को आग लगाने के लिए कई लोग तैयार बैठे मिलेंगे, और वो किसी भी संबंधों के रूप में होंगे। तो ये मंत्र में ये कहा जा रहा है अवबाधस्व, इनको परे ढकेल दीजिए, साइड कर दीजिए। ये दो मंत्र आपके इसमें पूरे हो रहे हैं। और लाजा होम का मंत्र है, मेरे पास में 1 मिनट का समय बचा हुआ है, तो लाजा होम के प्रक्रियाओं में और इस मंत्र के प्रक्रियाओं में हम विचार करें कि हाँ, वेद में हमें कहीं पर जो सौम्य रूपी है, स्वभावता जो कन्या का स्वभाव होता है वो सौम्य रूप होता है, वत्सल रूपी होता है, उनका मातृ रूप है। लेकिन ऐसे स्थानों पर भी आपको पत्थर के जैसा हो जाना है, और वो पत्थर की तुलना किया जा रहा है कि कहां पर होना है। तो वो स्थिति अभी पूर्व में हम लोगों ने प्रकट किया है। दया के रूप में नहीं, आज हमारी बहनों का शोषण होता है तो उसमें हमें विचार देना चाहिए। हमारे यहाँ भी एक नया शिकायत आया, तो शिकायत आया यहाँ गुरुकुल में, तो ऐसे ही, तो उसमें शिकायत में बात ये हुई, मैंने जो रखा कि कोई लड़का किसी लड़की के लिए यदि वो जान दे रहा है तो उससे आपको क्या लेना देना। कोई जान दे रहा है, कोई मर रहा है, तो जो कल मरना है आज ही मर जाए। आप अपनी मर्यादा को, आप अपने चरित्र को, उसको क्यों उसके तले उसको क्यों छिपाना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, उसके पीछे क्यों जाना चाहते हैं। तो हमें माता पिता भाई बहन को सजग होना चाहिए, क्योंकि कन्याएं बहुत इमोशनल होती हैं, वात्सल्य रूप होती हैं, करुण रूप होता है, दया रूप होता है, जिसका शोषण करने के लिए बहुत नरभक्षी टाइप लोग आसपास यहाँ वहां कहाँ मिलते रहते। उनको सीखने की सिखाने की जरूरत होती है कि किसी के बातों में, किसी के बहकावे में, किसी के इस प्रकार की नौटंकी में बहनों को नहीं आना चाहिए। बहनों को उस स्थान पर पत्थर की तरह होना चाहिए, शस्त्र की तरह होना चाहिए, तलवार की तरह होना चाहिए, इतना। और वहां आप ऐसे विनम्र नम्र बनी रही तो फिर वो ठीक नहीं। कहाँ रहना है? परिवार में। कहाँ रहना है? पति के साथ सौम्य रूप में रहना है। लेकिन जरूरत पड़े तो चंडी का रूप भी रखिए, और जरूरत पड़े तो काली का भी रूप रखिए, और जरूरत पड़े तो दुर्गा का भी रूप रखिए, रानी लक्ष्मीबाई का भी रूप रखिए। और शव वेद में इस प्रकार की बहुत सारी उपमाएं बहुत दी, लेकिन परिवार में नहीं, पति के साथ नहीं। घर में तो आप उग्र रूप रखो, बाहर तुम सौम्य रूप रखो। तुम्हारा तो उल्टा जीवन बहती उल्टी नदियां गंगा चल रही।
फिर ये बात तो नहीं, ये बात स्वीकार नहीं होती है शास्त्र में। उल्टा जीवन दुखदायी होगा, समाज दुखी होगा, परिवार दुखी होगा। लेकिन जहां आपको उग्र रूप रखना है वहां रखिए, और परिवार में बिल्कुल सौम्य रूप, मृदुल रूप, सहज सरल रूप, सेवा भावी, श्रम साध्य, ऐसा रूप रखना चाहिए। धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना, समय हुआ, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आता है। गुरुदेव प्रणाम। एक प्रश्न है मेरा, एक प्रश्न है गुरुदेव, आवाज आ रही है? आप वीडियो ऑन करिए। ये संस्कार विधि वेद में कहाँ पर है, इसका संदर्भ बताने की कृपा करें गुरुदेव। कौन सा? ये जो संस्कार विधि 16 संस्कार हैं जो चल रहा है, ये क्या कहीं वेद में है? किस वेद में है, कहाँ है? संदर्भ जरा बता दें, बताने की कृपा करें गुरुदेव। एक तो प्रदक्षिणा का संदर्भ था संस्कार विधि में, ओम अमा अहम अस्मि सात्वम सा, एक मंत्र ये है। और उसके कई पद ऐसे हैं जहां पर बनना है, जो पूर्व में व्याख्यान किया, जो अभी व्याख्यान किया है, ओम आरोहेम अस्मान अश्वम, ये भाव है, दूसरा मंत्र ये। इस वेद और में ये पारस्कर गृह सूत्र का है, नोट कर लीजिए, 171 पारस्कर गृह सूत्र। आचार्य जी, एक स्थान पर देवी मानकर चरण पूजो और एक स्थान पर फोटो गंवार बाता, दोनों विरोधी बातें क्यों रखी? क्या क्या माता जी, फिर से बोलिए जरा, आवाज आपका। तुलसीदास जी ने, आपने बोला ना कि ये भी बात रखी है कि देवी मानकर चरण पूजो। देवी पूज पद हम नहीं बोल रहे हैं, गोष्ठ में तुलसीदास जी का एक रामचरितमानस है, उसका एक दोहा है, और स्त्री के सम्मान में उन्होंने कहा देवी पूज पद कमल तुम्हारे, यानी चरण कमल आपके पूजनीय है, ऐसा भी कहा है। और एक स्थान पर ढोल गंवार वाला कहा है, तो ये दोनों विरोधी। शूद्र पशु गंवार नारी, हाँ, इसलिए कहा गया है। अर्थात ये जान लीजिए कि जो नारी है वो अवधी भाषा में जो ताड़ना शब्द है ना, ताड़ना, हाँ, ताड़ना मतलब देखना होता है। देखने का शब्द का अर्थ है निरीक्षण। अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है, संस्कृत में ताड़न का अर्थ मारना होता है, और अवधी भाषा में ताड़ना का अर्थ होता है देखना। और इसलिए ढोल के जैसा आप देखेंगे, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसको जैसा देखने योग्य बताया, नमक को जीभ से देखना होगा, और पुष्प के गंध को नाक से देखना होगा, और रूप के स्वरूप को आंख से देखना होगा, शब्द के माधुर्य को कान से सुनना होगा। तो ऐसे विषय ये हैं कि ढोल और शूद्र का अर्थ होता है कि अज्ञान, बच्चा, शिशु, वो कोई भी हो सकता है। जन्म जायते शूद्रा, तो जन्म से तो शूद्र भी, उनको भी कह सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी एक विशेष समुदाय के लिए बाबा जी ने लिख दिया, ऐसा कोई बता दे मुझे कहीं। एक तो अवधि पढ़ा लिखा नहीं कोनो, दूसरी बात वो इसलिए इस पंक्ति को लगाता है कि उसके एजेंडे पर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। दूसरी बात, उसके बाद वो किसके द्वारा कही गई बात है और किस संदर्भ में कही गई बात है, वास्तविकता इनको देखने के परिप्रेक्ष्य में है। दूसरी बात, ये समुद्र ने कहा है तो ताड़ना का अर्थ ये नहीं है, देखना ही है। आप वहां जिस परिप्रेक्ष्य में कहा, तो ये अवधी भाषा के शब्द हैं, वहां पर उसके आनंद वहीं ले सकते हैं, और उसी रूप में देखना समझना चाहिए। लोग तो ऐसा करते। तो ये इस संदर्भ में यहाँ पर कहा ढोल, शूद्र, पशु। और पशु जो आपने चारे पर बांध रखा है, खूंटे पर बांध रखा है, उसको आप नहीं देखेंगे तो कब उसको आहार देना है, कब पानी देना है, कब भोजन देना है, कब खिलाना है, कब उससे काम लेना है, कौन देखेगा? जो उसको पालन कर रहा है वही ना देखेगा। नहीं तो आपके खूंटे पर तो पदे पदे मर जाएगा वो। तो यहाँ मारने के लिए थोड़ी स्वामी जी ने लिख दिया है कि आपके पशु पे है और आप डंडा लेकर के पशु को मारते रहिए, ऐसा कहाँ लिख दिया? और इतना बड़ा अनर्थ क्यों लिखेगा कोई? और ताड़ने का अर्थ केवल यही होता है कि उसको केवल मारना है। तो ढोल को केवल मारने के लिए ढोल बना है क्या? पीटने के लिए बना है। और यद्यप शूद्र को ऐसे ही रखा, बच्चे को आप नहीं ताड़न करेंगे, बच्चे को आप नहीं देखेंगे, या अज्ञान व्यक्ति है और आपका साथ है, आपका कर्मचारी है, आपके साथ आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसको आप नहीं देखेंगे तो काम कैसा करेगा? अच्छा, नारी है तो बहुत
कुछ शारीरिक, पुरुष के शारीरिक दृष्टि में वो कमजोर है, उसको सहारे की आवश्यकता होती ही है। कितना भी आप ढोल और कितना भी झंडा बैनर लेकर के हो हल्ला कर लीजिए, लेकिन पुरुष को भी नारी की जरूरत है, नारी को भी पुरुष की जरूरत है। इस प्राकृतिक संरचना को तो कोई बदल नहीं सकता। रक्षा तो कर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस संदर्भ में कहा देखने के लिए, यह कहवाया है। और देवी पूज पद कमल तुम्हारे, वो सम्मान में लिखा है। अच्छा, वो जो यहाँ ताड़ना का अर्थ देखना करना है, ठीक है। हाँ, गुरुदेव संदर्भ जरा एक बार फिर से बता दें, लिख नहीं पाया मैं, बताइए। यानी वो देखभाल करनी है, इन चारों की देखभाल करनी है, देखना है उनको। ये देखने के पात्र हैं, यथा योग्य व्यवहार करने के पात्र हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ठीक है। पशु को भी इन सबको यथा योग्य देखना, यानी यथा योग्य व्यवहार करने के सारे पात्र हैं। हाँ गुरुदेव जी, हाँ, संदर्भ जरा बता दें, फिर से नोट कर लूं मैं। पारस्पर गृह सूत्र है। नहीं, वेद में कहाँ है? अरे भाई, वेद आप सीधा वेद में खोलेंगे तो वेद की एक पंक्ति नोट कर लीजिए कि ये जो है, किस वेद में जो हमने जो मंत्र बोला है, उस मंत्र को वह भी पारस्पर गृह सूत्र का ही है। और जो पारस्पर गृह सूत्र मंत्र के व्याख्यान है, व्याख्यान ग्रंथ कहे जाते हैं सारे। मतलब वेद सीधा में वेद का, सीधा वेद में नहीं है। सीधा वेद में है, होगा, ऐसा नहीं है। ऋषि लिखते हैं तो सीधा वेद में होगा, वो मंत्र ला करके आपको ढूंढ के देना होगा, बता देंगे आपको। ठीक है सर गुरुदेव, फिर अगली बार पूछेंगे सर गुरुदेव। जी ठीक ठीक, धन्यवाद गुरुदेव। जी, धन्यवाद जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और जी, धन्यवाद। शंकर भाई, आप शांति पाठ कराएंगे। बहुत अच्छा। विवाह तो एक परिशिष्ट हो गया है वर्तमान काल में। आचार्य जी जो भाव हम लोग को पहुंचा रहे हैं, और विवाह तो हम लोग भी कराते हैं, लेकिन जो पौराणिक विवाह वहां पर पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। आर्य समाज के विवाह में पहुंचते हैं, और आचार्य जो ज्ञान दे रहे हैं कोशिश करते हैं इसका पालन करने का। बहुत अच्छा रहा आज के इस व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है? शांति पाठ पहले। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सदा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। विराट भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गिरिजानंद की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की, देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश घर होते। प्रणव ध्वनि। सबको सादर नमस्ते जी। सादर अभिवादन सबको नमस्ते जी। आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप पर आते रहिए, जोड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।